हेलो स्टूडेंट्स। तो पहली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड करना सीखा था। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू आसान तरीके से इसको समझा था कि हम लोग बेसिक जो हमारा मेथड था उसको फॉलो करके यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या कर लेंगे, ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेंगे। ठीक, तो अभी 3-4 टाइप के ही क्वेश्चंस इस रियल नंबर में हैं। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है, इसमें 7-8 क्वेश्चंस हैं जो कि आते ही आते हैं एग्जाम में, और ये एकदम रटे रटाए पैटर्न पे है। तो इसको ऐसे ही लिखना होता है, पूरा पूरा लिखने का तरीका है ना। तो आइए चलिए इसको हम समझते हैं कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, हमको शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m। जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 2m के फॉर्म में होता है, और जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो होता है 2m प्लस m की फॉर्म में। पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है 2m के फॉर्म में, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है 2m प्लस 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, हम लिख लेंगे लेट n बी एन आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब होता है कि अपने मन से लिया हुआ कोई नंबर, आर्बिट्रेरी नंबर। ठीक, तो लेट फिर से लिखिएगा, लेट ऑन डिवाइडिंग एन बाई, ठीक, किस फॉर्म में इसको वो करना है हमको, 2m के फॉर्म में, तो बाई 2। अगर 3m के फॉर्म में कह रहा होता तो हम 3 से डिवाइड करते। ठीक, तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक, तो कोशेंट इज m, कोशेंट क्या आ रहा है हमारा, m आ रहा है, एंड रिमाइंडर, ठीक, रिमाइंडर इज r, ठीक, जो रिमाइंडर है वो क्या है, r है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, रिमाइंडर इज r। तो देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, क्या था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, और जो आर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आर इज ग्रेटर, आर इक्वल टू 0, ठीक, और लेस देन होती है जिससे डिवाइड किया जा रहा है। ठीक, किससे डिवाइड कर रहे हैं, बी। देखिए हम अगर मान लीजिए कोई नंबर डिवाइड करते हैं, ठीक, 3 से डिवाइड किया हमने 11 को, तो 3 3 9 और ये बचा 2। तो जो 2 होता है रिमाइंडर तभी होता है जब ये जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम हो जाता है। ठीक, तो जो रिमाइंडर होता है वो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होता है, और ये 0 भी हो सकता है या फिर किसके बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होता है। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। तो इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, कैसे डिलीट करें, ये हो गया। ठीक, तो आइए यहाँ पर ये हो जाएगा, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, उसको क्या लिखेंगे, उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में जो क्वोशंट आ रहा है उसको लिखते हैं। ठीक, ए इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर। तो बी जिससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं 2, यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या है, m, और r क्या है हमारा, r लिख देते हैं। अब r देखिए, r क्या हो सकता है कि 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक, या फिर 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन लेस देन क्या होगा, जिससे डिवाइड कर रहा है, किससे डिवाइड कर रहा है, लेस देन 2। दिस इंप्लाई दैट r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। ठीक, तो 2 केसेस बनेंगे, केस फर्स्ट क्या, व्हेन r इज इक्वल टू 1, सॉरी 0, जब r की वैल्यू 0 हो तो उस स्थान पर n इज इक्वल टू ये वाला क्या बन जाएगा, ये वाला n इज इक्वल टू हो जाएगा 2m प्लस 0। ठीक, और ये यानी कि आ गया हमारा n इज इक्वल टू 2m, और 2 से मल्टीप्लाइड है कोई नंबर, 2 से मल्टीप्लाइड है तो वो इवन नंबर होता है। अब m की वैल्यू कुछ भी हो, वो 2 से मल्टीप्लाइड है तो वो इवन नंबर है। ठीक, तो दिस इज क्लियरली, ऐसे लिख देना है, दिस इज क्लियरली, ठीक है ना, कैसा नंबर है, इवन नंबर। ठीक, तो ये 2m के फॉर्म में है तो ये क्या है, इवन नंबर है। अब दूसरा केस ऐसे डिस्कस करते हैं, तो केस सेकंड r की वैल्यू देखिए हमने अभी लिखा था कि 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है और लेस देन 2 होगी।
तो r की वैल्यू या तो 0 है या तो 1 है, ठीक, यही दो वैल्यू हो सकती है, 2 हो नहीं सकती क्योंकि 2 से लेस है। तो r इक्वल्स टू 1, व्हेन r इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2m प्लस 1। और देखिए अगर दो में एक जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है 3 बन जाता है, ये इवन था, इवन में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ऑड नंबर बन जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 है, ये इवन नंबर है, इसमें एक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ये ऑड नंबर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसको भी ऐसे लिखिए क्लियरली, इट इज क्लियरली, बस ऐसे लिख देना है, कुछ खास काम नहीं है, क्लियरली, ठीक। ये क्या है ऑड नंबर, बस उसके बाद में जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वही क्वेश्चन छाप देना है यहाँ पर, बस प्रूव हो गया, ठीक है ना। बस इतना ही काम करना था। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक ना। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हमने पिक किया है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, अब की ऑड इवन की कोई बात नहीं की है, इज ऑफ द फॉर्म 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में या 3m प्लस 2 के फॉर्म में हो सकता है, फॉर सम इंटीजर है, ठीक है ना। तो आइए इसको भी वैसे ही लिखेंगे, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। तो ऑन डिवाइडिंग n बाई, अब की बार किसे 2 से नहीं डिवाइड करें, 3m के फॉर्म में लाना है ना, बाई 3, द कोशेंट, लेट कर दीजिए यहाँ पर लेट, ठीक, द कोशेंट इज m एंड रिमाइंडर इज r, ठीक है ना। तो बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक, ये क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, b, q के प्लेस पर क्या है m, 3m और प्लस r, और r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और लेस देन क्या होगी 3, यानी कि यहाँ पर r की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 0, 1, 2, 3 नहीं हो सकती क्योंकि 3 से लेस होनी चाहिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू, r की वैल्यू उससे लेस होनी चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट, तो 3 केस वही हो जाएंगे, n इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज, अब की बार डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3m, या फिर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, या फिर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3m प्लस 2, बस यही प्रूव करना था, यही लिख दीजिए फिर, ठीक। तो दिस इंप्लाइज दैट क्लियरली एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ये ऐसे लिख देना है, बस इतना ही काम करना है, सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया है। अगले वाले में हम लोग बात करेंगे कि जो 4 टू द पावर n है नेवर एंड्स विद 0, ऐसे ही जो क्वेश्चंस हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और हम लोग आपस में जुड़े रहें, राइट। थैंक यू वेरी मच।